साथियों नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है पवन दूतिका, जो कि यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के अध्याय 3 में अंकित है। अतः यह उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली कविता है। पवन दूतिका से जो संभावित प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं, आज हम उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पवन दूतिका के जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनके जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो क्रमबद्ध रूप से हम और ये जो पवन दूतिका कविता है इसका ससंदर्भ व्याख्या भी करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को लेकर। किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में लिखने के लिए 4-5 तथ्यों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो लिखने का तरीका है मैं वो भी बताऊंगा। जो 5 तथ्य हैं बेसिक किसी भी लेखक या कवि का जीवनी लिखने के लिए, जीवन परिचय लिखने के लिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय दीजिए। 3 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें अगर आपको 5 चीज़ों की जानकारी है तो आप भली भांति उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और पूरा का पूरा मार्क्स ले सकते हैं। पहला है जन्म स्थान एवं तारीख, वो कहाँ पैदा हुए और कौन सी तारीख में पैदा हुए। उनके माता पिता का क्या नाम है, उनकी शिक्षा दीक्षा कब और कहाँ हुई, उनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं कौन कौन सी हैं और आखिरी में उनका स्वर्गवास कब हुआ। यदि इन 5 तथ्यों की जानकारी आपके पास है तो इनको आप क्रमबद्ध रूप से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के अंतर्गत 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी और पिता का नाम श्री भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी शिक्षा गांव के ही मिडिल स्कूल में हुई। इसके पश्चात यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से काशी क्वींस कॉलेज में दाखिला लिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये काशी क्वींस कॉलेज छोड़ दिए और घर पर ही रहकर शिक्षा का अर्जन करने लगे। तत्पश्चात इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और उसके बाद कानून गो की नौकरी कर ली। कानून गो के पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से शिक्षण का कार्य किया, यानी बिना वेतन के पढ़ाने का कार्य किया और 16 मार्च 1947 को ये परलोकवासी हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार है। प्रेम कांता, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पहला उपन्यास है। दूसरी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। इनके नाटक हैं प्रद्युमन, विजय, रुक्मिणी परिणय, प्रिय प्रवास। जो पवन दूतिका आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो कविता वो प्रिय प्रवास से ही अवतरित है, जिसमें माँ राधिका के विरह का वर्णन है, जो हम आगे चलकर बताएंगे। वो कृष्ण के विरह में है और पवन के माध्यम से संदेश देती हैं। अब आइए देखते हैं पवन दूतिका। पवन दूतिका का जो सार है, जो सारांश है, वह कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में माँ राधिका बहुत दुखी हैं और इसकी शुरुआत होती है कि एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हैं और आँखों से आंसू गिर रहे हैं। जो आँखों से आंसू गिर रहे हैं वो धरती को भिगो रहे हैं और इसी बीच घर की खिड़कियों से प्रवेश होता है सुगंधित हवा का। तो माँ राधिका
को लगता है कि जो सुखद के दिनों में, जो संयोग के दिनों में जो हवाएं अच्छी लगती थीं, मधुर लगती थीं, आज वो भी जहर लग रही हैं। यहीं से सिलसिला शुरू होता है संवाद का माँ राधिका और हवाओं के बीच। माँ राधिका उनसे अपनी बात कहती हैं, जिसपे पूरी की पूरी पवन दूतिका आधारित है। एक तरह से आज का व्हाट्सएप या मैसेंजर या फेसबुक इस तरह के रोल में है हवा। हवा को जैसे पहले के ज़माने में लोग हवाओं के माध्यम से, बादल के माध्यम से, कबूतर तोते के माध्यम से संदेश भेजा करते थे, जब टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं हुई थी। तो उस दौर में, और चूँकि माँ राधिका के विरह का दौर है, तो वो अपना संवाद या अपना खत, अपनी चिट्ठी, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को भगवान कृष्ण के पास हवाओं के माध्यम से भेजती हैं। और कैसे कहती हैं, उसी पर पूरा आधारित है पवन दूतिका। पवन दूतिका वियोग श्रृंगार पर आधारित है। खड़ी बोली का पूरा समावेश है इस रचना में। तो आइए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिन, बैठी खिन्ना एक दिवस एक दिन, खिन्ना माने दुखी, एक दिन दुखी बैठी वे गेह में, गेह माने घर, थी अकेली। एक दिन घर में अकेली माँ राधिका बैठी हुई थी। आके आंसू दृग जुगल, दोनों आँखों से आंसू आ रहे थे और धरा को माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प माने फूलों वाली खुशबू को लेकर हवा, प्रातः काल सुपवन, सुबह की सुंदर हवा, इसी काल वातायनो, खिड़कियों, घर में लगे खिड़कियों को वातायन कहते हैं। इसी समय घर के खिड़कियों से फूलों सी खुशबू वाली सुबह की अच्छी हवा का, सुंदर पवन का घर में प्रवेश होता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने जो सुख के दिनों में, जो संयोग के दिनों में हवा सुखकारी होती थी, सुखद होती थी, आज वियोग के और विरह के दिन में वो हवा कष्टदायिनी लग रही है, मानो दुख देने वाली लग रही है। ऐसे में माँ राधिका हवा से सवाल करती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, मेरे विरह की, मेरे कष्ट की सीमा को बढ़ते हुए देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं, धीरे से हवा से, उसे बड़े दुखी मन से हवा से सवाल करती हैं, प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह की सुंदर हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जो विरह का काल की क्रूरता, काल माने समय, जो विरह का समय चल रहा है उसकी क्रूरता से तू भी दूषित हो गई है, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही है। अगली पंक्तियां हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम को तू सुना दे, यहीं से उठाते हैं। माँ राधिका हवा से कहती हैं, इतना तो कष्ट दे ही रही हो, लेकिन एक बात सुनो, मेरा संदेशा ले जाओ मेरे प्रिय के पास। और अपने प्रिय का वर्णन कैसे करती हैं, बखान कैसे करती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल, कमल के समान आँखों वाले मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, जो कि आए न मधुबन से, जो मधुबन तो गए लेकिन लौट के नहीं आए, और न भेजा कोई संदेशा, न तो उन्होंने कोई मेरे लिए संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं उनके वियोग में रो रो के पागल हुए जा रही हूँ। बावली माने पागल,
जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी दुख भरी कहानी तुम जाके मेरे श्याम को, मेरे कृष्ण को सुना देना। अगली पंक्तियां हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितने मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से महमाना न होना। आगे कहती हैं अगली पंक्तियों में माँ राधिका, हवाओं से, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, तज माने छोड़ना, जैसे ही मेरी बात सुनकर तुम मेरे घर से आगे बढ़ोगी, शोभावली सुखद खूब सुंदर कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, बहुत अत्यधिक सुंदर कुंजें झुरमुटें दिखाई देंगी, उनकी छाया बड़ी ही शीतल और आकर्षक होंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी, उनकी जो छाया होगी ना वो तुझे मोह लेगी, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। अब मेरी पीड़ा देख ही रही हो तो वहाँ जाके उनके आकर्षण में मत रुक जाना और मत फंसना, आगे जाना, आगे जाके क्या करना। अगली पंक्तियों में, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो खूब फूलों का झुरमुट दिखाई देगा, वो भी इस कारण तुम्हें मोह लेंगे, अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा, वो भी तुम्हें मन भावन लगेंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वहाँ पक्षियों का मधुर संगीत भी सुनाई देगा, वह मधुर फलों से लदा भी रहता है वह उपवन, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं भी हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु उन पर आकर्षित होकर, उन पर मोहित होकर, इस विपिन से मेहमाना माने मोहित होकर, आकर्षित होकर वहाँ मत रुकना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से भ्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में, मेरा जो संदेशा लेकर मेरे प्यारे मोहन तक जा रही हो, अगर जाते जाते अगर पथ में, अगर रास्ते में क्लांत माने थका हुआ आदमी या दुखी आदमी कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके करीब जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसको उसके दुखों का निवारण करना। कैसे निवारण करना वो अगली पंक्तियों में बता रही हैं। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस माने छूना, धीरे धीरे छू करके, गात माने शरीर को, उसके शरीर को धीरे धीरे छूना, उत्ताप ऊंचा तापमान खोना, उनको उनकी जो गर्मी उनको लग रही है उससे राहत दिलाना, उनको शीतलता देना। सदगंधों से भ्रमित, सदगंधों सुंदर गंध से भ्रमित जन को, जो लोग कृत्रिम सदगंधता से दुखी हैं, भ्रमित हैं, उनको हर्षितों सा, उनको खुशहाल बनाना। अगली पंक्तियां हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भ्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशील नारी अगर रास्ते में कहीं मिले, होने देना विकृत वसना, वहाँ पे इतना तेज मत चलना कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं। उस सुंदर नारी के, उस लज्जाशील नारी के कपड़े अस्त व्यस्त ना हो जाएं। जो थोड़ी सी भ्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी सी दुखी हो, थोड़ी सी थकी हुई हो, तो गोद लेना श्रांति खोना, माने उसे चारों तरफ से घेर कर उसको शीतलता देना, उसको हवा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं, म्लानताएं माने कष्ट या सूखे हुए होठ, थका हुआ चेहरा, होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की और कमल के समान मुख के जो कष्ट हैं उसको अपने शीतल हवा से, अपनी ठंडी हवा से शीतलता देना, सुखकर बनाना। ये माँ राधिका कह रही इन पंक्तियों में हवाओं से।
अगली पंक्तियां हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता कष्ट से, धूप से जो अगर कोई किसान का बेटा, कृषक माने किसान, ललना माने बेटा, किसान का कोई बेटा अगर खेत में दुखी हो, थका हुआ हो, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस, परस माने छूना, उसको धीरे धीरे से छूना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसको जो धूप लग रही है, उसको जो दुख तकलीफ है, तुम उसको भी दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। अगर आकाश में बादल जाते हुए दिखाई दें तो उसे भी अपने प्रवाह के प्रभाव से लाना और उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी को शीतलता प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका होना, जब तुम चलते चलते मथुरा तक पहुँच जाना तो उत्साहित होना, उत्सुक होना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना, उस नगर की सुंदरता को तुम दर्शन करना, देखना, संपूर्ण नगर को देखना, मुग्ध भी होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम आश्चर्यचकित होगी यह देख के। मेरु, मेरु माने जो सबसे ऊंचा भाग होता है मंदिर का, उसे मेरु कहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। आभा वाले, आभा माने चमकते हुए कलश, मंदिरों में जो कलश रखे रहते हैं, आभा वाले कलश जिनके द्वार पे अकीसें, जिनकी नक्काशी, कलश की नक्काशी, जो चमकदार नक्काशी वाले कलश बने हुए हैं मंदिरों के द्वार पर, उन्हें देखकर तुम प्रभावित होना, तुम खुश होना।